सर्कल लेसन में हमने अभी तक प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने सॉल्व किए हैं। अभी तक हमारे 10 वीडियो सर्कल लेसन के हो चुके हैं। आज वीडियो नंबर 11 है। उस 11 वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। मैं प्रशांत पाटिल, पाटिल एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 5। जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी रेक्टेंगल ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये हमको प्रूव करके बताना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए एक डायग्राम जरूरी है। एक डायग्राम हम बना देते हैं। ए बी सी डी। एक हमने रेक्टेंगल बना दिया। अब गिवन में लिखते हैं प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई भी रेक्टेंगल ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ये क्या है? रेक्टेंगल। अगर ये रेक्टेंगल है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ये अगर रेक्टेंगल है तो उसके चारों एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे? एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90। यहाँ पे एंगल ऑफ रेक्टेंगल ये हो गया। अब आपको पता होगा कि इसके जो अपोजिट एंगल है, एंगल ए और एंगल सी, इन दोनों की जो एडिशन होती है, इन दोनों की एडिशन कितनी होती है? 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया? 180 हो गया। एंगल सी ए एंड सी, यहां पे सी चाहिए, यहां पे सी चाहिए। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो गया? 180। अब बी एंड डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ये हो गया। तो इस तरह, बट एंगल ए और एंगल सी, बट एंगल ए एंड एंगल सी, एंगल बी एंड एंगल डी आर पेयर of opposite angle. A pair of opposite angle. Therefore, ये opposite angle की पेयर है। A एंगल C opposite एंगल है, B एंगल D ये opposite एंगल है। आपको पता है opposite एंगल की सम अगर 180 होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल, ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा? इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ए साइक्लिक। तो इस तरह हमने ए बी सी डी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है ये हमने यहाँ पे प्रूव करके बता दिया। एंड ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आता है, बहुत इजी प्रूफ है। आप अच्छी तरह इसको बना तैयार कीजिए और ये एग्जाम में आपको 2 या 3 2 मार्क के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम में मिलेगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एटीट्यूड्स yz and xt of triangle xwxy intersect at point P through that quadrilateral wzpt is a cyclic. Second, point x, z, t and y are concyclic. ये हमें यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो सबसे पहले हम WZPT ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कैसे होता है ये हम देखते हैं। आपको पता होगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, उसके अपोजिट एंगल की जो सम होती है वो होती है 180, यानी अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो ये अपोजिट एंगल हमें 180 के बताने हैं। अगर वो 180 के आते हैं तो हम समझेंगे कि ये WZPT ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सबसे पहले यहां पे लिखते हैं हम xt से xt परपेंडिकुलर साइड, ये xt साइड जो है परपेंडिकुलर है wy पे, तो यहाँ पे साइड wy हमने यहाँ पे लिखा है। सेकेंड, sec xt परपेंडिकुलर साइड wy। अब यहाँ पे सेकेंड इसमें भी आपको दिया होगा xt परपेंडिकुलर wy, yz परपेंडिकुलर साइड wx ये दिया हुआ। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे एंगल xtw ये जो एंगल हो जाएगा xtw इक्वल टू 90 एंड एंगल yzw इक्वल टू 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। दैट इज एंगल ptw, इसकी जगह हम एंगल ptw इक्वल टू 90 एंड एंगल yzw की जगह क्या लिखेंगे, pzw इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 के। यही एंगल है, सिर्फ x की जगह हमने p लिखा है और यहाँ पे y की जगह क्या लिखा है, p। अब एंगल ptw प्लस एंगल pzw इक्वल टू 90 प्लस 90, therefore angle ptw प्लस एंगल pzw इक्वल टू 180। दोनों एंगल की सम कितनी हो गई है, 180। बट एंगल ptw एंड एंगल pzw are pair of opposite angle, opposite angle की पेयर। अगर अपोजिट एंगल की पेयर की सम 180 आती है, देखो अपोजिट एंगल की सम कितनी आ गई है, 180 आ गई है, हमको तो वही चाहिए। अगर अपोजिट एंगल की सम 180 आती है तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होगा, ये क्वाड्रिलेटरल होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल कौन सा दिया है, WZPT इज ए साइक्लिक, ये हमारा हो गया पहला। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या बताना है, हमें अपोजिट एंगल की जो सम आनी चाहिए वो आनी चाहिए 180, जो हमारी यहाँ पे आ गई और हमने यहाँ पे प्रूफ करके बता दिया कि WZPT इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह हमने ये पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 6 का। अब सेकंड क्वेश्चन देखा है हमने, जो पॉइंट्स दिए हैं x, z, t एंड y आर कॉनसाइक्लिक।
ये कौन सा है, एक पॉइंट है, ये हमको बताना। अब यहां पे हमने देखा है कि एक्स टी वाई एंगल एक्स टी वाई एंड एंगल वाई सेड एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ये है गिवन में दिया हुआ है। Therefore एंगल एक्स टी वाई इक्वल टू एंगल वाई सेड एक्स, एंगल वाई सेड एक्स टी वाई और यहाँ पे एक्स सेड वाई, यहाँ पे एक्स टी वाई और एक्स जेड वाई और यहाँ पे एक्स जेड वाई। ये दोनों एंगल कैसे हैं, इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है therefore बट यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एक्स जेड वाई एंड एंगल एक्स टी वाई आर सबटेंडेड बाय, कहां पे सबटेंड हो गए हैं, ये दोनों एंगल सबटेंडेड बाय पॉइंट एक्स एंड वाई ऑन सेम साइड xy, same side xy are equal, same side of xy and equal. Therefore points x, z, t and w and y are concyclic। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन दी adjoining figure measure R and S 125 degree, measure R EF 37 degree, find the measure of angle NMS। हमें एंगल NMS ये एंगल फाइंड करना है। आपको पता है जब दो कॉर्ड EN एंड कॉर्ड FS, जब दो कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट होते हैं, तो उनके आर्क में हमें क्या करना है, माइनस। उनके बड़े आर्क से छोटे आर्क को क्या करना है, माइनस करना है, तभी हमें ये एंगल मिलेगा। ध्यान में रखिए कि जब दो कॉर्ड एक्सटर्नल पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट होते हैं, ये सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट है M, ये M में कॉर्ड NEN एंड कॉर्ड FS ये दोनों इंटरसेक्ट हुए। फिर यहां पे हम देखते हैं, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। कॉर्ड EN एंड कॉर्ड FS इंटरसेक्ट हो गए एक्सटर्नली at point M, पॉइंट M में इंटरसेक्ट होते हैं। तो यहां पे दो आर्क जो है, ये पहला बड़ा आर्क है NS एंड आर्क कौन सा है EF। तो हम क्या करेंगे, ये बड़े आर्क में से ये छोटे आर्क को क्या करेंगे, माइनस। ये फॉर्मूला ये है एंगल, हम यहां पे लिखते हैं एंगल NMS इक्वल टू
मेजर आर क्या होगा, हाफ। मेजर आर यहां पे हम लिखते हैं NS माइनस मेजर आर क्या लिखेंगे, EF। तो देखते हैं अभी। अब यहां पे हमने देखा है कि 1/2 NS हमें कितना दिया है, 125 माइनस 37 क्या हो रहा है, 1/2 इंटू 15 में से 7 को माइनस करते हैं तो 8, 12 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो 8, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 44 डिग्री। दैट इज therefore एंगल NMS इक्वल टू क्या आएगा, 44 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे सॉल्व कर दिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन द adjoining figure chord AC and chord DE intersect at point B। दोनों chord इंटरनली इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट B में। इफ एंगल ABE इक्वल टू 108 डिग्री, मेजर RAE 95 डिग्री, फाइंड द मेजर आर्क DC। हमें आर्क DC यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये एंगल जो दिया है 108 डिग्री का दिया है और ये आर्क हमें दिया है 95 डिग्री। तो देखते हैं अभी। सबसे पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी है, जब दो कॉर्ड AC और कॉर्ड DE यहाँ पे दी है, ये दोनों कॉर्ड सर्कल के अंदर, सर्कल के इनसाइड में, अगर सबसे पहले देखते हैं हम, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE इंटरसेक्ट होती है इंटरनली एट पॉइंट B में। अगर B में इंटरसेक्ट होती है, इंटरनली इंटरसेक्ट होती है, तो दोनों आर्क में हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन। जब दो कॉर्ड सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट, सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट होती है, तो अगर बाहर इंटरसेक्ट होती है तो हमें दोनों आर्क में क्या करना पड़ेगा, माइनस। बड़े आर्क में से छोटा आर्क हमें माइनस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों कॉर्ड जो है वो सर्कल के इनसाइड में इंटरनली इंटरसेक्ट होती है, तो दोनों कॉर्ड में हमें क्या करना है, एडिशन। सबसे पहले हमारा स्टेप यही रहेगी, कॉर्ड AC एंड कॉर्ड DE इंटरसेक्ट इंटरनली at point B, at point therefore angle क्या होगा, ABE equal to half measure R AE plus measure R DC AE plus DC और एंगल कौन सा है, ABE एंगल हमें दिया है 105 डिग्री इक्वल टू 108 डिग्री प्लस इक्वल टू हाफ मेजर आर AE हमें दिया है 95 प्लस मेजर आर DC। यहाँ पे हमने लिख दिया, 2 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। 108 इंटू 2 इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर DC। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 216 इक्वल टू 95 प्लस मेजर आर DC हमने मिल गया। 216 माइनस 95 इक्वल टू मेजर आर DC 6 में से 5 माइनस करो 1, 11 में से 9 माइनस करो 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 121 इक्वल टू मेजर आर DC। पर मेजर आर
DC इक्वल टू मेजर आर्क DC इक्वल टू कितना आया 121 डिग्री। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 सॉल्व कर लिया है। प्रैक्टिस सेट 3.4 में टोटल क्वेश्चन है 8, हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हमने देखा है कि 7 में जो दिया था हमें कि दो कॉर्ड एक्सटर्नली इंटरसेक्ट होती थी, हमने वहां पे क्या किया था, दोनों आर्क में माइनस, बड़े आर्क में से छोटे आर्क को माइनस किया। क्वेश्चन नंबर 8 में दो कॉर्ड हमें दी थी, उस दो कॉर्ड इंटरनली इंटरसेक्ट होती है। जब कभी इंटरनली इंटरसेक्ट होती है दो कॉर्ड, तब दोनों आर्क में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस ये फॉर्मूला लगा प्लस करना है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप अच्छी तरह करके रखिए। इस प्रैक्टिस सेट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम सेट में भी दिए हुए हैं। तो देखते हैं, अभी तक तो हमने देखा है प्रैक्टिस सेट 3.4, नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट होगा 3.5। तो यहाँ तक आपने हमारा वीडियो देखा है, उसके लिए थैंक यू। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो।